इस फोटो में आप देख पाओगे कि कॉलम लैपिंग किस तरह से दिया गया है। यहाँ पे लैपिंग नहीं दिया गया बल्कि वेल्डिंग कर दिया गया हल्का सा उसमें लगा के। तो आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। अगर आप वेल्डिंग भी करना चाहते हैं तो उसे प्रॉपर टेक्निक का इस्तेमाल करें, उसे ऊपर किया जाता है, वो टेक्निक अलग होती है। अगर आप कॉलम में लैपिंग दे रहे हैं तो सबसे पहले एक ही लेवल पे सब स्टील की लैपिंग ना दें। सेकंड, आप कभी भी लैपिंग देंगे, अगर 12 mm का स्टील यूज कर रहे हैं तो आप 600 लैपिंग रखें। अगर 16 mm का स्टील यूज कर रहे हैं तो 800 mm आपको लैपिंग देना है। नॉर्मली आपको 50D लैपिंग रखना होता है, जहाँ पे D आपका डायमीटर ऑफ बार है। आप जितने भी mm का स्टील यूज कर रहे हैं उतने से आपको 50 से इंटू कर देना, उतनी mm आपको लैपिंग देनी होती है। तो अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आपका घर गिर सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। इस फोटो में आप देख पाओगे कि CPVC या कंड्यूट पाइप को ले जाने के लिए कॉलम को तोड़ दिया गया है। तो आप ऐसी गलती कभी ना करें। अगर आपको CPVC या PVC पाइप को अगर ले जाना है कहीं पे, तो उसके लिए आप अपने घर में एक शाफ्ट का एरिया दे सकते हैं, 2x2 का, 2 फीट इंटू 2 फीट का, जहां से आपका CPVC पाइप हर फ्लोर के लिए और PVC पाइप आ जा सकते हैं और वो आपका वेंटिलेशन के लिए भी काम करेगा। अगर आप इस तरीके से कॉलम को डैमेज करेंगे तोड़ के, तो क्या होगा, ये लोड ट्रांसफर नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। अगर अर्थक्वेक आता है तो आपके होम में क्रैक भी आ सकता है। और इस टाइप से अगर आप डैमेज कर देंगे कॉलम को तो ये ड्यूरेबल भी कम होगा। तो ऐसी गलती ना करें। इस फोटो में आप देख पाओगे कि PVC पाइप को ले जाने के लिए प्लिंथ बीम को ही तोड़ दिया गया है थ्रू आउट, यहाँ से वहाँ तक। आपको ऐसी गलती कभी नहीं करना है। अगर PVC पाइप आपको देना है तो आप उसे प्लिंथ बीम के नीचे से निकाल सकते हैं। अगर आप इस तरह से प्लिंथ बीम को तोड़ देंगे तो उसका देने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अब उसकी स्ट्रेंथ वैसे ही वीक हो जाएगी, क्योंकि आपने उसे बहुत खतरनाक तरीके से तोड़ दिया है। और इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि कॉलम, बीम, प्लिंथ बीम, इन सबको आप कभी ना तोड़ें इस तरह से। अगर आप इस तरह से तोड़ेंगे तो वो वीक हो जाएगा, तो आपका कॉलम, बीम या प्लिंथ बीम आप जिसे भी तोड़ेंगे वो वीक हो जाएगा और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम होगी। तो अगर आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से कौन सा पाइप निकालना है, उसके बाद ही आपको काम शुरू करना चाहिए। और इस तरह से आप अगर गलती करते जाओ तो आप जितने भी फ्लोर बनाने वाले हो, ऊपर जाते जाते बहुत गलतियाँ होंगी, जिससे आपके पैसों का तो नुकसान होगा ही होगा और आपके घर का भी नुकसान होगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। मिलेंगे अगली वीडियो।